नमस्कार दोस्तों। और क्या हाल है? कैसे आप सब? प्रैक्टिस कैसा चल रहा है बोलिए। आप लोगों ने बहुत सारा सवाल पूछा है जो मैंने पोस्ट किया था कि मैं कुछ स्टेनो स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा और लास्ट मिनट डाउट्स में क्लियर करूंगा। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आज ले लेता हूं, क्योंकि यार आज पूरा दिन ना ऑफिस में इतना ज़्यादा प्रेशर था। हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं ऑल इंडिया पुलिस लेवल में, जिसमें बहुत सीनियर ऑफिसर एडीजी डीजी रैंक के ऑफिसर्स आएंगे। तो वो लेके मैं बहुत टाइट शेड्यूल्ड हूँ और ऑफिस में बहुत प्रेशर चल रहा है। मैं बहुत लेट से भी आया। तो चलिए तुरंत मैं शुरू करता हूँ। एक सवाल पूछा है, ई डब्ल्यू एस मिस्टेक परसेंटेज। तो देखिए, ई डब्ल्यू एस एक ई डब्ल्यू एस का मिस्टेक परसेंटेज और यू आर का मिस्टेक परसेंटेज सेम ही होगा। जो यू आर का है वही है, इसका अलग से नहीं होगा, क्योंकि यू आर कैटेगरी से ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बना है यू आर के अंडर ही। तो इसका मिस्टेक परसेंटेज सेम ही होगा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 2, हाइफेन कॉमा और क्वेश्चन मार्क की जगह अगर फुल स्टॉप लगा है तो इन सब की मिस्टेक काउंट होगी क्या? नहीं काउंट होगी। फुल स्टॉप की जगह अगर दूसरा कुछ लगाओगे तो मिस्टेक काउंट होगी। कीबोर्ड अगर स्मॉल बैकस्पेस वाला आए तो चेंज करा सकते हैं। ये आप हॉल में जाओगे तो वहाँ पे ही पता चल पाएगा, क्योंकि मैंने जब स्किल दिया था फर्स्ट टाइम तो मेरा नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद में जब भी मैंने स्किल दिया है मैंने बहुत जगह ना छोटा बैकस्पेस वाला कीबोर्ड मुझे मिला है। छोटा सा बटन होता है उसमें बैकस्पेस का। तो टाइप करने में बहुत ज़्यादा इशू आता नहीं है। शुरू शुरू में थोड़ा ध्यान से टाइप करने से उसके बाद इजी हो जाता है। ठीक है। मैंने बोला भी था वहाँ पे, एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो अथॉरिटी था उन लोगों को बोला था कि लंबा वाला जो बैकस्पेस लंबा बटन वाला कीबोर्ड दिला दो। तो वो लोग बोलते नहीं, हम लोग का ऐसा ही आता है। तो ये क्योंकि ये लॉट में आता है और एक एग्ज़ाम सेंटर में अगर एक छोटा बटन वाला बैकस्पेस है तो मतलब बाकी कंप्यूटर्स या बाकी कीबोर्ड्स में भी वैसा ही बटन है। आप फिर भी चेक कर सकते हो। यू कैन आस्क द हॉल रिप्रेजेंटेटिव और द एसएससी रिप्रेजेंटेटिव देयर, और यू कैन रेज द इशू इन द हॉल। जब आपको हार्डवेयर चेक करने का टाइम दिया जाएगा उस टाइम में बताना। नेक्स्ट, एसएससी ग्रेड डी स्किल टेस्ट के लिए टॉपिक सजेस्ट कीजिए जिस पे मैटर्स आ सकता है। देखो, ग्रेड डी के लिए मैटर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मील्स, लेबर, इसी के इर्द गिर्द ही घूमेगा। मार्केट, सब्जी मंडी, वेजिटेबल, फर्टिलाइज़र, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड ऐसा टॉपिक पे ही ज़्यादा फोकस होगा। रेलवे का तो मुझे चांस कम ही लग रहा है। रेलवे से रिलेटेड कम ही आएगा मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है। मैंने भी तो यार 5 बार तो 4-5 बार तो स्किल दिया ही है। उसमें ग्रेड डी का मैटर थोड़ा ऐसा ही होता है। ग्रेड सी का थोड़ा यूनिक टाइप का मैटर रहता है सी के लिए। सी में थोड़ा अलग टाइप का उसमें रहता है। बाकी डी का घुमा फिरा के एग्रीकल्चर रहेगा। अच्छा हाँ, एक वो मैंने एक लास्ट टाइम दिया था उसमें टाउन प्लानिंग का था कि सिटी रोड्स ऐसे हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, और जो प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेशल स्कूल के फीस में कंसेशन दिया जा रहा है, इस टाइप का दिया था। नॉर्मल लेवल रहता है। ठीक है। टफ वर्ड्स नहीं रहते ग्रेड डी में। टफ वर्ड्स रहते ही नहीं हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अच्छा, नेक्स्ट, स्टेनो लेवल 4 को केबिन मिलता है क्या सर? अ, देखो, स्टेनो लेवल 4 मतलब जो स्टेनो ग्रेड डी है, जिनको अभी ग्रेड 2 कहा जाता है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ऑफिस में कितना क्यूबिकल्स है, स्पेस कैसा है, ऑफिस कितने फ्लोर्स पे ऑफिस बिल्डिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जो पीए होते हैं, पीए पर्सनल असिस्टेंट यानी ग्रेड 1, उनका तो केबिन रहता ही है। और स्टेनो को भी बहुत जगह केबिन मिलता है।
बहुत जगह मिलता है, स्पेशली अगर आपका ऑफिस नया ढांचे पे बना हुआ है, जैसे कि बहुत सारा सरकारी ऑफिस नए तरीके से बन रहा है या बना है पिछले कुछ 4-5 सालों में, तो वहाँ पे स्टेनो को भी केबिन मिला है। और चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं जब आप कोई सीनियर ऑफिसर के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है या आप उसके पीए के काम करने लगते हो। देखो, स्टेनो ग्रेड डी, ग्रेड सी यानी ग्रेड 2 और ग्रेड 1 काम दोनों का सेम है। ऑफिस में दोनों दोनों का सेम ही काम दिया जाता है और दोनों को सेम तरीके से ही देखा जाता है। उसमें फ़र्क तब आता है जब उसका सैलरी महीने के लास्ट तारीख में मैसेज मैसेज आता है सैलरी का, क्रेडिट हो रहा है इतना सैलरी, तो वही फ़र्क है। बाकी कुछ फ़र्क और ऑफिशियली नहीं है, ठीक है। हाँ, तुम कुछ क्लेम करने जाओगे या सीजीएचएस कार्ड बनवा रहे हो, सीजीएचएस में जैसे ग्रेड 1 वालों को सेमी प्राइवेट वार्ड मिलता है, ग्रेड 2 को वैसा जनरल वार्ड मिलता है ना। और टीए बिल्स जब भरने जाते हो, एलटीसी जब लेने जाते हो, तो वहाँ पे थोड़ा फ़र्क आपको दिखाई देगा। बाकी ऑफिस का डे टू डे काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। ओके, चलो नेक्स्ट। यूट्यूब पर टीचर्स जनरल मैटर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यही करो, तो सर अब लास्ट 30 डेज़ में केसी प्रोग्रेसिव करना ठीक है या जनरल मैटर? यार, जनरल मैटर मतलब जो कैलाश चंद्र में मैटर है, वो भी तो वैसा ही है, पार्लियामेंट्री जनरल जैसा ही मैटर है। तो मेरे हिसाब से यार कैलाश चंद्र करना चाहिए, और लास्ट दिन में भी कैलाश चंद्र आप करो, और बीच बीच में थोड़ा ऑल्टरनेट करके आप प्रोग्रेसिव करो, ताकि थोड़ा वेरिएशन मेंटेन रहे, है ना। अगर बाई चांस अगर कुछ थोड़ा अलग टाइप का कुछ आ जाए तो उसमें घबराना मत। बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं होने वाला है, नॉर्मल होने वाला है। जो भी वर्ड बताया जाएगा, जो भी टर्म्स आएंगे, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। लास्ट 1 मंथ्स क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इसका तो यार मैं वीडियोस में पहले बना चुका हूँ, मैं कोशिश करूँगा फिर से एक वीडियो सेपरेट में बनाने की। सर, द फॉर्मूला which has been mentioned by the commission, that is, could you please clear whether it is really taken as half of original mistakes done by candidate then the resultant error percentage? यार देखो, एरर का परसेंटेज आप जब घर में प्रैक्टिस करोगे ना, आपको कैसे निकालना है, जो भी एरर जितना आ रहा है उसको टोटल करो, ठीक है। हाफ एरर किसको कहते हैं और फुल एरर किसको कहते हैं, उसके लिए कमीशन कॉपी है, एसएससी वेबसाइट में जाओ और वहाँ पे एरर का जो ऑफिशियल जो रूल है कमीशन का, वो निकालो, उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ो। हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक समझो पहले क्या है, फिर जो तुम डिक्टेशन लिए हो, जो लिखे हो, जो टाइप किए हो, उससे मिस्टेक निकालो, उसको टोटल करो। टोटल मिस्टेक डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट पैसेज और इनटू 100 करो, वही आपका मिस्टेक परसेंटेज है। अब आपके कैटेगरी वाइज कितना क्या मिस्टेक परसेंटेज है आपको पता है, उस हिसाब से आप देख लो। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर, टू मच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मोस्ट वेलकम भाई। सर, अभी मैं 85 WPM पर लिख रहा हूँ, बट एक मैटर को 3 बार लिखने पे मेरे एरर 7 से 8% आ रहे हैं। अच्छा, 85 वर्ड पर मिनट पर लिख रहे हो, फिर भी आपका जो है 3 बार लिखने के बाद एरर 7 से 8% आ रहा है, और अगर अनसीन लिखता हूँ तो एरर 15 से 16% तक हो जाता है। अब टाइम बहुत कम है, तो सर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अनसीन में अपने एरर कम कर सकूँ? अभिषेक, मैंने अनसीन का एक वो डाला है, वीडियो डाला है, रिसेंट कल ही डाला है मैंने, लास्ट का जो मेरा लास्ट वीडियो है वो देख लेना। उसमें मैंने अनसीन का क्या करना है अनसीन के साथ वो मैंने बताया। और भाई एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, अब टाइम भी नहीं है। इतना एरर नहीं आना चाहिए, 5% के नीचे तो बिल्कुल एरर आपको रखना पड़ेगा। आप शर्मा हो तो युवाड़ होगा, तो आप डी क्लियर करना चाहते हो तो 7% अलाउड है, उसमें आपको 5% रखना है। अगर सी क्लियर करना चाहते हो 5% अलाउड है, उसमें आपको 3% के नीचे रखना है घर में। तो मिस्टेक्स बहुत है इसमें, 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक जो है, आपका स्पीड अभी बना नहीं है, जिस स्पीड में आप डिक्टेशन ले रहे हो वो स्पीड आपके हाथ में नहीं आया है, एक चीज़ ये।
दूसरा चीज़, आप डिक्टेशंस बहुत कम लेते हो, प्रैक्टिस आपका अच्छा नहीं है। आपने रिसेंट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट किया है, तो प्रैक्टिस आपको थॉरोली आपका प्रैक्टिस हुआ नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो शॉर्ट हैंड जो टर्म्स है वो आपके हाथ में ईज़िली नहीं आ पा रहा है। तो ये एक चीज़ हो सकता है। और बेसिक में कोई इशू है या नहीं वो तो मैं मुझे आपको स्टडी करने के बाद ही मैं बता पाऊँगा यार। ये दिक्कतें होता है, ठीक-ठाक से आप शुरू से नहीं पढ़ते ना, ऐसा इशू आता है। तो अभिषेक, जैसा भी आप एक बार वो वीडियो चेक कर लेना, थोड़ा हेल्प हो जाए। पहले कैसे सीन लेना है, फिर अनसीन कब क्या लेना है मैंने बताया है। एक उसमें पहले आप ले लो अनसीन वाला, जितना जो एरर आ रहा है उसको अलग से नोट करो, उसको प्रैक्टिस करो, और 24 घंटे बाद आप फिर से उस पैसेज को लेना, तुरंत रिपीट मत करना। तुरंत रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, सर जैसे गवर्नमेंट, बिल, हाउस, स्टेट, ये सारे वर्ड्स हमेशा कैपिटल में ही लिखने होंगे? हाँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको कैपिटल में हमेशा लिखने हैं। गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कोई बिल हो गया, बिल का कोई नाम हो गया। अच्छा, अपर हाउस हो गया, लोअर हाउस हो गया, अ, और हाँ, और जो प्रॉपर नाउन्स वगैरह होते हैं ना, उनका मिस्टेक काउंट नहीं होता है, क्योंकि नाम हर कोई अलग अलग तरीके से लिखता है। कोई ओडिशा को ODISH लिखता है, कोई ORI से लिखता है, कोई कोलकाता लिखता है, कोई कलकत्ता लिखता है, कलकत्ता लिखता है। तो उसमें एरर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, न सर नमस्ते, नमस्कार। आई वांट टू नो हिंदी में क्या क्या मिस्टेक काउंट होगा, फुल एंड हाफ? यार हिंदी का मुझे नहीं लगता है, मैं नहीं बता पाऊँगा, और आई थिंक हिंदी का मैंने देखा नहीं है। एरर का अगर दिया हुआ है तो कमीशन वेबसाइट में इंग्लिश का ही दिया हुआ है। सेम वही रूल्स एप्लीकेबल होगा हिंदी में। नेक्स्ट, सेजल ट्रांसक्रिप्शन टाइम एंड एग्ज़ाम हॉल में माइंड कैसे काम रखूँ? मैंने वीडियो बनाया यार माइंड काम रखने का, देख लेना। ट्रांसक्रिप्शन टाइम मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो? आपको टाइपिंग ख़त्म करना है 10 मिनट पहले, 5-7 मिनट पहले तो बिल्कुल ही, 10 मिनट पहले ख़त्म करोगे सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके बाद आप चेक कर पाओगे उस टाइप पैसेज को, ठीक है। नेक्स्ट, टाइपिंग अपना भूल बैक स्पेस अलाउड रहता है कौशल? मनोज कुमार, EWS के लिए मिस्टेक परसेंटेज? यार EWS के लिए शायद मतलब UR और इसका सेम ही होगा, EWS का अलग से मुझे पता नहीं है। अनु, मेरा अनसीन लिखते टाइम हाथ कांपते हैं। अच्छा, इसका ऊपर मैंने बनाया है वीडियो, अब देख लेना। नवीन सिंह, हिंदी में पंक्चुएशन की मिस्टेक किस प्रकार काउंट होती है? हिंदी का तो भाई मैं नहीं बता पाऊँगा, फालतू का गलत बताने से अच्छा है कि हिंदी का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। रवि, ट्रांसक्रिप्शन टाइम कैसे कम करें? 800 वर्ड्स 38-40 मिनट लग रहा है। भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई चारा नहीं है। छोटे छोटे वर्ड्स छूटते हैं, जैसे पार्ट 2 द ऑफ लेंथी वर्ड्स लिखे जाते हैं। जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन के उसको वर्ड्स कम आता है, जब चेक करते हैं तो बस यही छोटा छोटा वर्ड्स छूटता रहता है। इसको कैसे टैकल करें? अरे बस ग्रेट डी का स्किल है, तो केयरफुली टाइप करो। जब आप डिक्टेशन लेने के बाद आप उसको रीड कर रहे हो ना, बहुत माइंडफुल होकर रीड करो, और बहुत ध्यान लगा के रीड करो। थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। 2 बार रीड करना कम से कम, और उसके बाद उसको ट्रांसक्राइब करना। ट्रांसक्राइब करने के बाद, ट्रांसक्राइब जब करोगे स्केल रख के करो या जैसे भी करो, बिल्कुल लाइन या वर्ड्स छूटना नहीं चाहिए। और आर्टिकल्स AND का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्रीपोजिशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि इस सेंटेंस में जब कोई इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच छूटेगा तो आपको पता होगा। ये आप ध्यान में रख के अच्छे से प्रैक्टिस करो। अच्छा, प्रचितिरो क्या है? फर्स्ट सर मुझे जानना है कि वहाँ एक्चुअल फ्लक्चुएशन कितना होता है। अगर 80 WPM की डिक्टेशन है तो क्या सच में 90-95 तक की स्पीड? फ्लक्चुएशन इतना तो नहीं होता है, 85 90 85 तक हो जाता है आराम से। 90 का फील कभी कभी आ जाता है थोड़ा, अगर आप पीछे चले आते हो या थोड़ा कोई नया शब्द आ गया, आप थोड़ा डिक्टेटर से बहुत ज़्यादा पीछे हो गए, तो उस टाइम में थोड़ा फील होता है। नॉर्मली देखिए, डिक्टेटर से 3-4 शब्द आपको पीछे चलना है, क्योंकि कुछ जॉइनिंग होता है, जैसे इन दिस कंट्री, इसमें आपको इन दिस कंट्री एक साथ आप लिखोगे, ये 3 शब्द है तो 3 शब्द पीछे तो आपको चलना ही है।
सेकेंड सर मैं हिंदी स्टेनो हूँ तो क्या सिर्फ रामधारी खंड 1 और 2 सफिशिएंट रहेगा? देखो मैंने अपने जो हिंदी स्टेनो दोस्त हैं उनसे सुना है कि रामधारी का बहुत अच्छा रहता है और वैसा ही डिक्टेशन रियल में आता है, तो ये कर लेना। नकल मोर इम्पोर्टेंट देन डिक्टेशन, यार ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए गाइस, मैंने कोशिश किया जितना भी छोटा बड़ा जो भी था यहाँ पे क्वेरीज में सब यहाँ पे बता दूँ, और अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझे फिर से पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आता हूँ बहुत ही जल्द, कल कोशिश करता हूँ और एक नया वीडियो स्किल के रिगार्डिंग लास्ट मिनट में लाने का। ओके चलिए गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।